हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल मूव टू फिल्म्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा साहब का रिव्यू, डिटेल्ड एनालिसिस, क्यों इतनी नेगेटिविटी, तब भी इतना फाड़ू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोस्ट करा डे वन पर, और कैसी रही प्रभास की परफॉर्मेंस इस एक्सपेरिमेंटल जॉनरा में, हॉरर कॉमेडी जॉनरा में, और क्यों इतनी नेगेटिविटी हो रही है इस मूवी के लिए। क्या सच में इतनी नेगेटिविटी होनी चाहिए? क्या सच में इतनी बुरी है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मूवी है प्रभास की, और अगर प्रभास की मूवी है, स्टारडम तो है ही उनका इतना कि मूवी अच्छी हो या बुरी, आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी भी 140 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। इवन उस बंदे की बुरी मूवीज है, उसे क्रिटिसाइज लोग करते हैं और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं करता, वो शांत बैठा रहता है। वो डायरेक्टर का बंदा है। एस राजामौली अगर उसे अच्छे से यूज करेंगे, बाहुबली में उसने अच्छे से एक्टिंग करी, उस समय उसको कोई एक्सप्रेशनलेस एक्टर नहीं कह सकता। मगर अगर वो डायरेक्टर एक्टर को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्टर का एक्टर है, तो उसकी एक्टिंग गंदी झलकेगी स्क्रीन पर राजा साहब में ऐसा नहीं है। जनरली हम प्रभास को एज एन एक्शन स्टार ही देखते हैं। सलार, कल्कि, बाहुबली, उनकी एक स्टीरियोटाइप बन चुका था कि वो एक्शन स्टार ही है। पर बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, और बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा और राजा साहब बनाई हॉरर कॉमेडी जॉनर में, और मूवी अच्छी बनाई है। इतनी मास्टरपीस नहीं कहूँगा, मगर एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यूनिक भी है। थोड़ा बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करने में वो, मतलब इतनी अच्छी नहीं बना पाए, पर कोशिश अच्छी थी। और अगर कोई सोच रहा है जैसे प्रभास फैन कि हम उन्हें बस एक्शन जॉनरा में ही देखते हैं, तो ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, इसमें उनकी परफॉर्मेंस घटिया रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इन हॉरर कॉमेडी जॉनरा। हॉरर कॉमेडी जॉनरा में भी एक बार को फील नहीं होता कि ये बंदा वही है जो एक्शन करता है, जैसे सलार और कल्कि में और बाहुबली में। मगर जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जैसे मैं कहूँ पैन इंडिया ऑडियंस है, क्योंकि प्रभास एक पैन इंडियन स्टार है। जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मतलब प्रभास को इन जनरल एक्शन के लिए जानते हैं, बाहुबली, सलार के और कल्कि की वजह से, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फर्स्ट हाफ तक जब सेटअप हो जाता है, सेकेंड हाफ क्लाइमैक्स, तब तक वो भी सेटअप हो जाएंगे। और इवन मूवी का क्लाइमैक्स वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। वहाँ पर वीएफएक्स भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा मूवी का वीएफएक्स बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने जब उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, पर वीएफएक्स इम्प्रूव किया। प्रभास की डबिंग भी इम्प्रूव करी गई। भले ही बाहुबली वाली उस लेवल की डबिंग नहीं थी, लेकिन डबिंग इम्प्रूव करी, वो लोगों की सुनी और अच्छे से इम्प्रूव करा उन्होंने। और प्रभास की मूवी है, तो ये 100 करोड़ तो फर्स्ट डे पे पार करेगी। और अगर हम नेगेटिविटी की बात करें जो इतनी हो रही है क्रिटिक्स से, यूट्यूब रिव्यूअर्स से, जो भी फिल्मी चैनल्स हैं उनसे, तो क्या वो जस्टिफाइड है इस मूवी के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। मूवी इतनी भी बुरी नहीं है कि उसकी इतनी नेगेटिविटी हो जितनी इस समय हो रही है। 0 स्टार्स आउट ऑफ 5 उतनी बुरी मूवी है नहीं। ये एक अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी नहीं लेकिन अच्छी मूवी है। इट इज़ एन एक्सपीरियंस जो हर प्रभास फैन को लेना चाहिए। बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी मूवी बनाई है कि सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम, जैसे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लास्ट का आधा घंटा तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूब चैनल्स के, लेकिन जो इतनी नेगेटिविटी कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है इस मूवी के लिए। किसी के करोड़ों रुपए जा रहे हैं, सालों की मेहनत जा रही है, हम उसको ऐसे नहीं निकाल सकते एरोगेंटली कि इससे अच्छा मैं बना दूँ, इससे ये क्या बना दिया, ये गालियाँ दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस मूवी। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी मूवी बना दी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पर इतनी भी बुरी नहीं है कि सरवाइव ही ना कर पाओ। इतना भी कोई बुरा वीएफएक्स नहीं है, ना बुरी स्टोरी है। इतनी मूवी एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ सेटअप था, सेकंड हाफ थोड़ा लव एंगल रखा, लव एंगल थोड़ा गंदा था, आई एक्सेप्ट, पर मूवी बुरी नहीं है। उसने कोशिश करी, डायरेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत थी, पर प्रभास की एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, तीनों एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस ठीक थी। मगर जो लव एंगल वाला पार्ट था वो अगर कट भी कर देते तो दैट वाजंट रिक्वायर्ड। आई एक्सेप्ट दैट कि वो घटिया था, थोड़ा बहुत घटिया था, मगर थोड़ा नीडेड था, तो थोड़ा ठीक ठाक सा था लव एंगल वाला। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा इस नेगेटिविटी के बारे में
चलो मान लिया एक बार कोई उनका ओपिनियन है, वो पेड नेगेटिविटी नहीं कर रहे, पेड पीआर नहीं कर रहे और नहीं भी कर रहे होगे, वो उनका ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। पर गालियां देना उस मूवी को, किसी के करोड़ों रुपए खर्च हुए, सालों की मेहनत है। आई नो अगर आपको अच्छी नहीं लगी अपनी भड़ास निकाल लो, पर इतना एरोगेंटली जो आप बोल रहे हो फिल्म रिव्यूअर्स, फिल्म क्रिटिक्स, ये जस्टिफाइड नहीं है। उसकी बुरी मूवी से उसे क्रिटिसाइज करो, जैसे आदि पुरुष है, राधे श्याम है, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन राजा साहब उतनी बुरी नहीं है। मान लिया वो पेड नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी जो कर रहे हो वो उतनी भी जस्टिफाइड नहीं है। वो जो कह रहे हो प्रभास का जो बूढ़ा वाला सीन था वो मूवी में नहीं है, मान लिया नहीं है। पर पुष्पा टू का जो पहला टीजर आया था वो पुष्पा टू मूवी में ही नहीं था, वो ऐसा सीन ही नहीं था, वो पुष्पा 3 के लिए बचा कर रख लिया उन्हें, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस मूवी में प्रभास है, तब सब कुछ कहेंगे लोग, तब हर एक को दिक्कत है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से किसी को दिक्कत नहीं है, मैं पुष्पा 2 को कुछ नहीं कह रहा, पुष्पा 2 एक बहुत बढ़िया मूवी थी, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा कि वो बहुत घटिया मूवी थी, ये थी वो थी, वो अच्छी मूवी थी। पर उसका पहला टीजर था, उसमें वो सीन नहीं था शेर वाला पुष्पा 2 मूवी में, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब बूढ़े वाला प्रभास का नहीं है तो क्या हुआ, इट्स ओके। आई नो सबको डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि शुरुआत से उसी सीन की वजह से, उसी बूढ़े प्रभास की वजह से हम वो लोग मेकर्स मूवी को प्रमोट कर रहे थे। पर तब भी पुष्पा 2 के साथ भी तो यही हुआ था, पहले टीजर ही वो सीन था, और काफ़ी सारे शिखावत के सीन्स भी पुष्पा 2 मूवी में नहीं थे, तब भी उसको तो कुछ नहीं कहा। और ये जो फिल्म क्रिटिक्स है, फिल्म यूट्यूबर्स है, मेरे रिव्यू की भी कोई परवाह नहीं है पब्लिक को, किसी के रिव्यू की कोई परवाह नहीं है पब्लिक को। अगर मूवी अच्छी है, मूवी ठीक भी एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो पब्लिक देखने जाएगी, और यही हो रहा है मूवी के साथ। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी तबाही हो रही है, बॉक्स ऑफिस अच्छा है और 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग होगी प्रभास के स्टारडम की वजह से, मूवी का यूनिक कंटेंट है, प्लस प्रभास की परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ, काफ़ी कमियां थी, जैसे लव एंगल और वीएफएक्स ठीक था, इम्प्रूव करा है उन्होंने, और स्टोरी भी इतनी कोई बुरी नहीं है, देखा जाए तो स्टोरी भी ठीक है, अच्छी है। इवन स्टोरी मतलब एक रिवेंज टाइप है, संजय दत्त का कैरेक्टर जिसका अपमान हो गया था किसी घटना की वजह से, उसे अपना बदला लेना था, तो वो एक तांत्रिक टाइप, साइकेट्रिस्ट, एक्सोसिस्ट, हिप्नोटिस्ट सा बन गया, और जो देवी थी, जो महारानी थी, उनको अपने छल में फंसाकर हिप्नोटाइज कर कर उनके राजमहल पर, उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया, और अब वो उस दौलत को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है ये महल उसका शरीर है और ये दौलत उसकी रूह। और ये इसको स्टोरी अच्छी है मतलब, और इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, किस तरह से वो इल्यूजन्स, प्रभास अपने ही माइंड में फंस गया है। प्रभास को उस महल से निकलने के लिए वो संजय दत्त के कैरेक्टर से परे सोचना होगा, दैट इज गुड। प्रभास का वो भ्रम, और जैसे प्रभास उसके पैसे को जला रहा है, तो वो अपने पैसे को बचाने के लिए उसकी कमजोरी सामने ला रहा है। उसकी दादी माँ और पोते के बीच में जो बॉन्ड है वो भी अच्छी दिखाई है। जनरली माँ बेटे, बाप बेटे के बीच में बॉन्ड दिखाते हैं, पर यहाँ दादी माँ और बेटे के बीच में बॉन्ड दिखाई है। तो वो दादी माँ, वो उसे इल्यूजन, वो उसे अपने माइंड में ये थिंक करवा रहा है कि वो पैसा नहीं है, वो अपनी दादी माँ को जला रहा है, फिर वो अपनी दादी माँ के पाँव बुझा रहा है, तो वो उसके पैसे को बुझा रहा है इन रियल, पर भ्रम में तो वो अपने दादी माँ के पाँव बुझा रहा है, इन रियल वो पैसे को बुझा रहा है। तो इस तरह से वो उसके माइंड के साथ खेलता है, और एंड में, मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, और एंड में जब वो उसको ओवरकम कर लेता है, एक अपना पैरेलल वर्ल्ड बना लेता है, सो दैट वाज आल्सो गुड। उसकी भी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो कैसे ओवरकम करता है, कैसे उसको हराता है विलन को, दैट इज आल्सो गुड। एंड में जो सीन आता है प्रभास का, विच वॉज जोकर 1, जो मतलब ज़्यादा नहीं दिखाया गया, ट्रेलर जितना ही दिखाया गया, दैट वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि सारा ट्रेलर में ही दिखा दिया जोकर का सीन। और लेकिन अगर उस और एक्सप्लोर करते तो भाई जो पार्ट 2 की हाइप होती, क्योंकि रिव्यूअर्स से फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक को, मूवी अगर उन्हें अच्छी लग रही है वो देखने जाएगी, और उनका चहीता स्टार आया है प्रभास, तब तो देखने जाएगी। अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी चलेगी, हिंदी में भी चलेगी, मूवी चलेगी, रिव्यूअर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और
बात करें वो जोकर वाले सीन की तो वो ज़्यादा नहीं दिखाया, वो जिस तरह ट्रेलर में था उतना ही दिखाया गया। एंड में अचानक से वो उस जगह पे प्रकट हो गया। फिर आई थिंक पार्ट 2 में वो टाइम ट्रैवल का दिखाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 का टाइटल है राजा साहब सर्कस 1935। तो 1935 में चले जाएंगे, क्योंकि इस बार प्रभास वर्सेस प्रभास है। राजा साहब सर्कस 1935, तो क्या पता टाइम ट्रैवल हो, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लाइक सीधा टाइम ट्रैवल। और इसमें प्रभास वर्सेस प्रभास है, और क्या पता एंड में वो टाइम ट्रैवल हो चुका है, तभी वो राजा साहब सर्कस वाले प्रभास के सामने आ गए। टाइम ट्रैवल मतलब बहुत सारी थ्योरीज बन सकती है, पर नेगेटिविटी नहीं खत्म हो रही। मैं यही कहूँगा, जो भी मेरी ऑडियंस है, वैसे है नहीं ज़्यादा, हो जाएगी, वो रिव्यूअर्स की राय है, उनका ओपिनियन है, उसे अपना ओपिनियन मत बनाओ। मूवी ठीक है, एक बार खुद देखो, अच्छी है, स्टोरी एंगेजिंग है, खुद देखो, अपना ओपिनियन खुद बताओ कमेंट्स में। अगर गलत, आपको गंदी लग रही है मूवी, अपनी भड़ास निकालो, मगर रिव्यूअर्स के ओपिनियन को अपना अपना ओपिनियन मत बनाओ। बस यही थे मेरे थॉट्स राजा साहब मूवी के बारे में। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।